सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मुन्नायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज से 10वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। 9वें अध्याय तक 7 तत्वों में से 6 तत्वों का वर्णन हमने समझ लिया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा। आज हम सभी लोग मोक्ष की यात्रा करेंगे। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है और मोक्ष हो जाने के बाद क्या होता है, इस सभी का वर्णन इस 10वें अध्याय में आएगा। सूत्र नंबर 1 देखें। सबसे पहले इधर इन्होंने सूत्र नंबर 1 में केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण कहा। 2 चीजें हैं। सबसे पहले केवल ज्ञान प्राप्त होता है और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद फिर मोक्ष प्राप्त होता है। केवल ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब 8 कर्मों में से 4 घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान प्रकट हो जाने के बाद 13वां गुण स्थान बनता है और 13वें गुण स्थान में कुछ जीव कुछ अपनी आयु पर्यंत रुक सकते हैं। जैसे छपक श्रेणी जब प्रारंभ होती है तो 8वां, 9वां, 10वां, 12वां जो गुण स्थान है, इनमें जो गुण स्थान का काल है उतने समय तक रुकेंगे, ज्यादा समय नहीं है। इन चारों गुण स्थानों का काल अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त में ही 8वां, 9वां, 10वां और 12वां गुण स्थान हो जाता है। लेकिन 13वें गुण स्थान का काल अधिक लंबा भी हो सकता है। जैसे एक कोई व्यक्ति है या कोई जीव है जो कर्म भूमि में है और उसकी उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि की हो सकती है। 1 पूर्व कोटि का मतलब 1 करोड़ पूर्व, इतनी लंबी आयु उसकी है। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व, और ऐसे 1 करोड़ पूर्व की आयु है। और ऐसा जीव ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मुनि दीक्षा ली और ध्यान करने बैठे और केवल ज्ञान हो गया। तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में केवल ज्ञान हो सकता है। अब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में केवल ज्ञान तो कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उसकी आयु 1 पूर्व कोटि की है। किसी भी ध्यान के द्वारा, हमने देखो 4 प्रकार का ध्यान पढ़ा, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से तो किसी भी कर्म का नाश होता ही नहीं है। धर्म ध्यान के द्वारा किन्हीं आचार्यों ने, जैसे वीरसेन स्वामी महाराज ने मोहिनी कर्म का क्षय धर्म ध्यान से माना, तो धर्म ध्यान से कर्मों का क्षय हो सकता है। शुक्ल ध्यान के द्वारा तो सभी कर्मों का क्षय होता है, लेकिन फिर भी आयु कर्म का क्षय नहीं होता। आयु कर्म के तो एक एक निषेध को भोगना ही पड़ता है। आयु कर्म का क्षय ध्यान के द्वारा नहीं होता। जैसे हमने शुक्ल ध्यान पढ़े तो पहले शुक्ल ध्यान के द्वारा मोहिनी कर्म का क्षय, दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा 3 घातीय कर्मों का क्षय, तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 अघातीय कर्मों की स्थिति को बराबर किया, और चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 अघातीय कर्म नष्ट हुए। तो जो 4 अघातीय कर्म नष्ट हुए हैं उनमें आयु कर्म की उतनी ही स्थिति थी। आयु कर्म को कम करके क्षय नहीं किया, आयु कर्म के तो एक एक निषेध को भोगा है। तो
तो वो 13वां गुण स्थान होता है, उसमें इतने लंबे समय तक 8 वर्ष अंतर मुहूर्तकम एक पूर्व कोटि तक रुक सकते हैं। तो ये एक स्टॉपेज है, यहाँ पर काफी समय तक हम इंतजार कर सकते हैं मोक्ष जाने का। अब ये जो 13वां गुण स्थान है, ये केवल ज्ञान प्राप्त होने पर होता है, और फिर केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद फिर मोक्ष होता है। तो सबसे पहले सूत्र में इधर इन्होंने ये बताया है केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे कई बार हमें कहीं जाना होता है तो बीच में एक बार ट्रेन बदलनी पड़ती है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो ये 13वां गुण स्थान में कुछ देर रुकना पड़ेगा, फिर कुछ देर रुक करके हम तीसरा चौथा शुक्ल ध्यान करेंगे, फिर हम आगे की यात्रा करेंगे। तो पहले अपन एक स्टेशन तक पहुंचते हैं केवल ज्ञान तक, 13वें गुण स्थान तक। कैसे पहुंचेंगे? सूत्र लिखा, मोहच्छयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय छयाच केवलम। मोहच्छयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय छयाच केवलम। यहां बता रहे हैं मोहच्छयात, जा लिखा है उसका ता बन जाएगा, मोह क्षयात, फिर ज्ञान दर्शनावरण अंतराय छयात च केवलम। सबसे पहले क्या करेंगे? मोह क्षयात, सबसे पहले मोहिनी कर्म को क्षय करेंगे। जब मोहिनी कर्म क्षय हो गया, अब उसके बाद ज्ञान दर्शनावरण, आवरण शब्द दोनों में लगाएं, ज्ञानावरण दर्शनावरण, फिर अंतराय। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय क्षयात, इन तीनों कर्मों को नष्ट करके फिर केवलम, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले कौन सा कर्म नष्ट होता है? सबसे पहले मोहिनी कर्म नष्ट होता है, ठीक है। फिर मोहिनी कर्म के बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म, ये तीनों घातिया कर्म 12वें गुण स्थान के अंत में एक साथ नष्ट होते हैं, ठीक है। तब जाकर के केवल ज्ञान प्रकट होता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि मोहिनी कर्म कहाँ नष्ट होता है। तो मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हमने आपको बताई थी। तो मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, इनमें से अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ और 3 दर्शन मूल अर्थात मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृतियों का क्षय छायक सम्यक दृष्टि होने पर होता है। मतलब 7 प्रकृतियों का क्षय होगा तो वो छायक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। और छायक सम्यक की प्राप्ति कब होती है? चौथे से 7वें गुण स्थान में कहीं भी हो सकती है। कोई भी छायक सम्यक दृष्टि जीव 4 अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा और फिर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति का क्षय करके छायक सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है। तो इन 7 प्रकृतियों का क्षय तो चौथे से 7वें गुण स्थान तक हो गया। फिर वो 8वें गुण स्थान में पहुंचा छपक श्रेणी में। फिर 9वें गुण स्थान में पहुंचते ही 9वें गुण स्थान में अब मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियां बची हैं। तो 21 में से 20 प्रकृतियों को क्षय करेगा, संजुलन लोभ को छोड़ देगा। तो 9वें गुण स्थान में 20 प्रकृतियां कौन कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं, संजुलन, क्रोध, मान, माया। तो कितनी हो गई? 11 हो गई ये। और नव लोकसाएं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। तो 9 ये 20 प्रकृतियों का क्षय 9वें गुण स्थान में होता है। और फिर एक प्रकृति जो संजुलन लोभ बची उसको 10वें गुण स्थान में क्षय करती है। तो ऐसे मोहिनी कर्म का क्षय 3 गुण स्थानों में होता है। 7 प्रकृतियों का क्षय 4 से 7 गुण स्थान में होगा, 20 प्रकृतियों का क्षय 9वें गुण स्थान में होगा और एक संजुलन लोभ प्रकृति का क्षय 10वें गुण स्थान में होता है। ऐसे मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, ठीक है। अब 12वें गुण स्थान में पहुंचा। 12वें गुण स्थान में पहुंचते ही दूसरा शुक्ल ध्यान करते हैं और दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृतियां, अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां और दर्शनावरण कर्म की 6 प्रकृतियां। दर्शनावरण की तो 9 प्रकृतियां होती हैं, फिर आप 6 क्यों बोल रहे हैं? 6 इसलिए बोल रहे हैं कि जहां 9वें गुण स्थान में हमने मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियों को नाश किया, वहां पर दर्शनावरण कर्म की 3 प्रकृतियां भी नष्ट होती हैं और नाम कर्म की 13 प्रकृतियां भी नष्ट होती हैं। 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों का नाश होता है। मोहिनी कर्म की 20, 3 दर्शनावरण की, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, ये 3 दर्शनावरण की और 13 होती है मोहिनी कर्म, नाम कर्म की।
नाम कर्म की कौन कौन सी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, जाति नाम कर्म, तो चार प्रकृतियां ये हो गई। फिर नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, चार ये हो गई, 8। फिर 5 और हैं, तो आतप, उद्योत, सूक्ष्म, साधारण और स्थावर, ऐसे 5 प्रकृतियां। तो 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियां नाश होती हैं। फिर 10वें गुण स्थान में एक संयुलन लोभ और 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियां। 16 कौन कौन सी, 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय और 6 दर्शनावरण, एक निद्रा, एक प्रचला, फिर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसे ये 4 दर्शनावरण। कुल मिला के 16 प्रकृतियां 12वें गुण स्थान में नाश हुई। अब कुल कितनी प्रकृतियां नाश हो गई, कुल प्रकृतियां नाश हुई 7 तो मोहिनी कर्म की नाश की, और फिर 36 प्रकृतियां नाश हुई 9वें गुण स्थान में। तो 36 और 7 कितनी हो गई, 43। फिर एक प्रकृति नाश की 10वें गुण स्थान में, तो 44, और 16 प्रकृतियां हुई 12वें गुण स्थान में, तो 60। ऐसी 60 प्रकृतियों को नाश करके फिर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अब प्रश्न उठता है, हमने तो जयमाला में पढ़ा है कर्मन की 63 प्रकृति नाश, यहां तो 63 प्रकृतियां लिखी हैं जब केवल ज्ञान होता है, तो आप बता रहे 60। वो जो 3 प्रकृतियां हैं, देखें कर्मों का नाश 2 प्रकार से होता है, एक पुरुषार्थ पूर्वक होता है और कुछ प्रकृतियों का नाश बिना पुरुषार्थ के ही हो जाता है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अब आपको एक नियम पता होगा, जो जीव उसी भाव से मोक्ष जाते हैं या छपक श्रेणी आरोहण करते हैं, वो अगली आयु का बंध नहीं करते। जब अगली आयु का बंध ही नहीं करेंगे तो जो 3 आयु कर्म है, मनुष्य आयु तो चल ही रही है अभी, तो मनुष्य आयु का तो उदय रहेगा उनके, लेकिन जो देवायु, नरक आयु और त्रियंच आयु, इनका जब बंध ही नहीं किया तो इसको क्षय क्यों करेंगे। तो ये जो 3 प्रकृतियां हैं, ये तो बिना पुरुषार्थ के ही क्षय हो जाती हैं। इनको अयत्न साध्य कहा गया, यत्न साध्य और अयत्न साध्य। जहां प्रयत्न करके नष्ट किया जाए वो यत्न साध्य, तो 60 प्रकृतियां तो यत्न साध्य हैं, प्रयत्न करके पुरुषार्थ पूर्वक जीव आत्मा नष्ट करती है, और 3 प्रकृतियां जो आयु कर्म की हैं, ये बिना पुरुषार्थ के नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे 63 प्रकृतियों का नाश करके केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसमें कुल कितने कर्म नष्ट हुए, हम लोग सामान्य से ये कहते हैं कि जहां 4 घातीय कर्मों के नाश से केवल ज्ञान हुआ, 4 घातीय कर्म तो नाश हुए ही हैं, साथ में 13 प्रकृतियां नाम कर्म की भी नष्ट होती हैं 9वें गुण स्थान में, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब 63 प्रकृतियां नाश हो गई, तो 63 प्रकृतियों के नाश हो जाने के बाद अब हम केवल ज्ञानी हो गए। हमारी आत्मा में 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अब 13वें गुण स्थान में हम रुके रहेंगे जब तक हमारी आयु है तब तक, और जब आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त आएगा तो अंतिम अंतर मुहूर्त में फिर हमको तीसरा शुक्ल ध्यान करेंगे, और तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा चारों कर्मों को बराबर करके 14वें गुण स्थान में प्रवेश करेंगे, और 14वें गुण स्थान में चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा बची हुई 85 प्रकृतियों को नष्ट करते हैं। तो जब वो बची हुई 85 प्रकृतियां नष्ट होती हैं तब मोक्ष होता है। तो पहला सूत्र क्लियर हो गया, मोहक्षयात, मोह कर्म के क्षय हो जाने से, तो 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म क्षय हो गया। फिर लिखा ज्ञान दर्शनावरणांतराय, मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षयात, क्षय हो जाने से केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अब मोक्ष कैसे प्रकट होता है, अगला सूत्र देखें, बंध हेत्व भाव, बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम, निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। यहां बता रहे हैं विप्र मोक्षो मोक्षः, विशेष प्रकार से मुक्त हो जाना उसको मोक्ष कहते हैं। किससे मुक्त होना है, कृष्ण कर्म, संपूर्ण कर्मों से। अभी हम 4 कर्मों से विमुक्त हुए हैं, बाकी 4 कर्म अभी लगे हुए हैं, तो यहां बता रहे हैं कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म का मतलब संपूर्ण कर्मों से जब मुक्त हो जाते हैं तब उसको मोक्ष कहा जाता है। अब संपूर्ण कर्मों से मुक्त कैसे होंगे, तो पहले 2 काम करने होंगे।
पहला काम करना होगा बंध हेतु अभाव। पहले कर्म जहां से आ रहे हैं, आश्रव हो रहा है, पहले उस आश्रव को खत्म करो। तो बंध हेतु अभाव, बंध के हेतुओं का अभाव करो। तो अभी कौन सा हेतु बचा है? अपन ने पढ़ा था मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योगा, बंध हेतुवा। ये 5 बंध के हेतु हैं। तो मिथ्या दर्शन चला गया, फिर अविरति चली गई, फिर प्रमाद भी चला गया, कसाय भी चली गई, लेकिन 13वें गुण स्थान में योग है अभी, और उस योग से कर्मों का आश्रय हो रहा है। तो सबसे पहले इस योग को नष्ट करो। जब योग नष्ट हो जाएगा तो कर्मों का आना रुक जाएगा। तो 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक शरीर नाम कर्म का उदय होता है, जिस कारण से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और उससे कर्मों का आश्रय होता है। तो पहले उस योग को रोकेंगे। जैसे ही अयोग केवली हुए 14वें गुण स्थान में, अयोग केवली होते ही अब बंध के हेतुओं का अभाव हो गया। 14वें गुण स्थान में एक भी कर्म का आश्रय नहीं होता। अब चौथा जो शुक्ल ध्यान लगाया, उस चौथे शुक्ल ध्यान में क्या? निर्जराभ्याम, निर्जरा के द्वारा। अब आश्रय नहीं है, अब केवल निर्जरा हो रही है। तो जब कर्म आएंगे नहीं और जो आए हुए हैं उनको अपन को नष्ट करना है। तो निर्जराभ्याम, अब चौथे जो 14वां गुण स्थान है, उस 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान लगाएंगे। उससे जो बची हुई 85 प्रकृतियां हैं, उन 85 प्रकृतियों को नष्ट करते हैं। ये 85 प्रकृतियां 2 भागों में नष्ट होती हैं। जो 14वें गुण स्थान का सेकंड लास्ट समय है, उपांत समय जिसको कहते हैं, उसमें 72 प्रकृतियां नाश होती हैं, और अंतिम समय में 14वें गुण स्थान का अंतिम समय में 13 प्रकृतियां नाश होती हैं। और बस जैसे ही ये 13 प्रकृतियां नाश हुई और तुरंत मोक्ष हो गया, कर्मों से छूट जाती है आत्मा, और कर्मों से छूटते ही सीधी आत्मा ऊपर की ओर गमन करती है, और ऊपर की ओर गमन करते हुए लोक के अंत तक जो अंतिम तनुवात वलय है उसमें जाकर के विराजमान हो जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो क्लियर हुआ? पहले क्या करना है? बंध हेतु अभाव। पहले बंध के हेतुओं का अभाव करेंगे और फिर निर्जरा करेंगे। जो निर्जरा के अपन ने 10 भेद पढ़े थे, उस 10 भेदों में सबसे अंतिम भेद लिखा था जिनाह। तो जिनेन्द्र भगवान जो निर्जरा करती हैं, बस अब ये वो निर्जरा इधर होगी, और इस निर्जरा के द्वारा कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो, संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाने से मोक्ष हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब वो प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? आप 63 प्रकृतियां समझ गए। इन 63 प्रकृतियों को हटा दें, बाकी सभी 85 प्रकृतियां हो गई। 63 प्रकृतियों में जो 4 घातीय कर्म थे उनको हटा दो। आयु कर्म में 3 आयु कर्म और 13 नाम कर्म, ये हटा दो। बाकी प्रकृतियां जो बची हैं वो सारी की सारी, जैसे गोत्र कर्म है तो उच्च गोत्र है, वेदनी कर्म है तो कोई भी एक वेदनी होगा, या तो असाता होगी या साता होगी। जो भी वेदनी 14वें गुण स्थान में है वो वेदनी कर्म होगा, और एक मनुष्यायु है, तो 3 ये हो गए, और बाकी सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो नाम कर्म की प्रकृतियों को सबको नष्ट करते हैं। ठीक है, ये यहां तक अपना मोक्ष प्राप्त हो गया। अब मोक्ष प्राप्त करने में केवल कर्म ही नष्ट होते हैं या कुछ और भी नष्ट होता है? तब अगला सूत्र लिखा, औपसमिकादि भव्यत्वानां च। औपसमिकादि भव्यत्वानां च, यहां बता रहे हैं औपसमिक आदि भव्यत्वानां च। जो अपन ने 5 भाव पढ़े थे दूसरे अध्याय में, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक, तो इन 5 भावों में से औपसमिक आदि सभी भावों का और पारिणामिक भावों में से भव्यत्व पढ़ा था अपन ने। 3 भाव थे, जीव, भव्य, भव्यत्वानि च। तो जीवत्व भाव तो कभी नष्ट नहीं होता। अभव्यत्व भाव मोक्ष जाने वाले के होगा नहीं, क्योंकि जो अभव्य है उसको मोक्ष होना ही नहीं है। तो जिसको मोक्ष हो रहा है उसके 2 पारिणामिक भाव हैं, एक जीवत्व और एक भव्यत्व। भव्यत्व भाव इधर नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि भव्यत्व बना एक प्रकार की योग्यता है, जिसके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है, वो भव्य है। अब जब मोक्ष हो गया तो उस योग्यता का भी अभाव हो जाता है। अब उसका कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल उसका अब नहीं बचा। जीवत्व सभी में रहेगा, पहले भी था और जीवत्व सिद्धों में भी रहता है।
तो बाकी क्या सभी भावों का नाश हो जाता है? औपसमेक, क्षायक, क्षायोपसमेक, औदयिक, ये सब भाव नष्ट हो जाएंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि क्षायक भाव तो कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है, तो क्षायक भाव कैसे नष्ट हो जाएगा? इसीलिए अगला सूत्र तुरंत लिखा। क्या सूत्र लिखा? अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। अन्यत्र का मतलब है इनको छोड़ दो। पहले सूत्र में क्या लिखा? औपसमेक आदि। औपसमेक आदि शब्द लगाते ही सभी भावों का ग्रहण हो गया। तो औपसमेक, क्षायक, क्षायोपसमेक, औदयिक, पारिणामिक सभी भावों का नाश हो जाता है। तो अब इधर अगले तुरंत लिखा इन्होंने, क्या लिखा? अन्यत्र, यानी इनको छोड़ देना। किसको छोड़ देना? केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, जो ये क्षायक भाव है इनको छोड़ देना। औपसमिक भाव कर्म के उपसम से होता है, जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो औपसमिक भाव कैसे होगा? क्षयोपसमिक भाव कर्म के क्षयोपसम से होता है, जब कर्म ही नहीं है तो क्षयोपसमिक भाव भी नहीं होगा। औदयिक भाव कर्म के उदय से होता है, यहां भी जब कर्म नहीं है तो औदयिक भाव नहीं होगा। लेकिन क्षायक भाव कर्म के क्षय से होता है, जब हम 8 कर्मों को नष्ट करेंगे तो फिर जो भाव प्रकट होता है वो क्षायक भाव है। तो क्षायक भाव तो सिद्धों में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इधर लिख दिया। अब क्षायक भाव कौन कौन से रहेंगे? जैसे इधर इन्होंने मुख्य मुख्य नाम लिख दिए, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सम्यक्त्व और सिद्धत्व। जैसे असिद्धत्व भाव लिखा था, औदयिक भाव में एक असिद्धत्व भाव था, वो कर्मों के उदय में असिद्धत्व भाव था, तो कर्मों के नष्ट हो जाने पर अब सिद्धत्व भाव प्रकट हो गया। सारे 8 कर्मों का नष्ट हो जाने पर एक नया गुण प्रकट हुआ, सिद्धत्व। इसीलिए अब उनको हम सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। ये अब सिद्ध हो गए, अभी तक असिद्ध थे, अब सिद्ध हो गए। तो सिद्धत्व भाव प्रकट हो जाएगा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्रकट हो जाएगा, क्षायक सम्यक प्रकट हो गया। बाकी क्यों नहीं लिखे? अनंत वीर्य, अनंत सुख, ये सब इसी में गर्भित हो गए। अनंत ज्ञान, जब तक बिना शक्ति के अनंत ज्ञान नहीं हो सकता, तो बिना अनंत वीर्य के अनंत ज्ञान नहीं होगा, तो अनंत वीर्य उसी में गर्भित है। और जैसे ही अनंत ज्ञान होगा तो अनंत सुख भी अपने आप हो जाएगा। इसलिए इन्होंने मुख्य नाम लिख दिए, बाकी इसी में गर्भित हो जाएंगे। तो जो क्षायक भाव हैं इनको छोड़ करके, क्षायक भाव को छोड़ करके सभी भाव नष्ट हो जाते हैं। औपसमिक भाव भी नष्ट हो गया, क्षयोपसमिक भाव भी नष्ट हो गया और औदयिक भाव भी नष्ट हो गया। पारिणामिक भाव में जो भव्यत्व भाव था वो भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बताया अगला सूत्र, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। तत अनंतरम, तत अनंतरम, जैसे ही कर्म नष्ट हुए और ये क्षायक भाव प्रकट हुए, औदयिक, औपसमिक, क्षयोपसमिक भाव नष्ट हुए, वैसे ही ऊर्ध्वम गच्छति, आत्मा ऊपर की ओर जाती है। ऊर्ध्वम यानी ऊपर की ओर, गच्छति यानी जाती है। कहां तक जाएगी अब? ऊपर, क्योंकि इसमें तो अनंत शक्ति है, तो अनंत शक्ति है तो वो तो जाती रहेगी। जैसे अपने एक वो हाइड्रोजन गैस छोड़ दिया तो वो ऊपर जाता रहेगा। कहां तक जाएगा? जब तक हवा चल रही है और उसके अंदर वो गैस है, जब तक ऊपर जाएगा। अब इधर तो अनंत शक्ति है, ये तो जाते ही रहेंगे, तो कब तक जाएंगे और कहां तक जाएंगे? आलोकांतात, लोक के अंत तक। लोक का जहां पर अंत हो गया बस वहां तक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। तो अब प्रश्न उठता है उसके आगे क्यों नहीं जाते? तो इसका समाधान आगे आएगा, उसमें वो बताएंगे कि लोक के अंत तक इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके बाद धर्म द्रव्य नहीं पाया जाता। धर्म द्रव्य नहीं हो जाने के कारण से फिर आगे गति नहीं होती। अपन ने 5वें अध्याय में पढ़ा था, गति स्थित्युपग्रहो धर्मा धर्मियो रुपकारः। गमन करने में जो कारण है वो कौन है? धर्मास्तिकाय, धर्म द्रव्य गमन करने में सहकारी है। अब हमारे पास शक्ति तो है लेकिन धर्म द्रव्य नहीं है, तो धर्म द्रव्य नहीं होने से फिर आगे गमन नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है ये ऊपर ही क्यों जाता है, नीचे क्यों नहीं जाती आत्मा? आड़े तिरछे कहीं और क्यों नहीं जाती?
तब आगे के ये 2 सूत्र लिखे। इन 2 सूत्रों में उसका तर्क दिया गया कि ये ऊपर ही क्यों जाती है, और आचार्य जानते थे कि हम जो तर्क देंगे हमें उसको उदाहरण से सिद्ध करना होगा, इसलिए अगले सूत्र में उदाहरण भी दिए। तो दृष्टांत के माध्यम से इस बात को सिद्ध किया गया कि आत्मा ऊपर ही क्यों जाती है। सूत्र पढ़े, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च पूर्व प्रयोगात् दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। यहां 4 इन्होंने तर्क दिए कि ऊपर ही क्यों जाती है। तो 4 तर्क कौन से हैं? सबसे पहला दिया पूर्व प्रयोगात्, क्योंकि इस आत्मा का पूर्व संस्कार ऐसा है, इस आत्मा ने भवों भवों में ये भावना भाई है कि हे भगवान मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो, मैं भी कर्मों से छूट जाऊं, मैं भी सिद्धों के समान बन जाऊं, मैं भी सिद्ध लोक में विराजमान हो जाऊं। ऐसी अनंत भवों में भावना भाई है। उस भावना के कारण से, ये पूर्व संस्कार हो जाने के कारण से जैसे ही कर्मों से छूटी आत्मा ऊपर की ओर जाती है। दूसरा लिखा असंगत्वात्, संग बोलते हैं परिग्रह को, संग बोलते हैं बंधन को। इस आत्मा के अभी कर्म का संग लगा हुआ था, कर्म का साथ लगा हुआ था, जिस कारण से आत्मा नीचे थी। जैसे ही असंगत्वात्, कर्म का साथ छूटा और ये अपने आप ऊपर की ओर चली जाती है। अगला लिखा बंधच्छेदात्, कर्म बंध लगा हुआ था, कर्म बंध हो जाने के कारण से ये आत्मा नीचे थी। जैसे ही कर्म बंध छूटेगा टूटेगा तो ये आत्मा ऊपर की ओर जाएगी। और चौथा लिखा तथागति परिणामात्, इस आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है। जब आप लोग द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे तो द्रव्य संग्रह में आत्मा के 9 स्वभावों का वर्णन किया, उसमें विश्व सोढ़ गई ऐसा शब्द लिखा है। मतलब आत्मा स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाली है, आत्मा का स्वभाव है। कौन सी आत्मा का? शुद्ध आत्मा का, अशुद्ध आत्मा का नहीं। कई लोग उस स्वभाव को अशुद्ध आत्मा का मान लेते हैं और वो कहते हैं कि जब भी इस जीव का मरण होता है, चाहे भले उसको नरक में जाना हो, नीचे जाना हो, लेकिन वो आत्मा पहले थोड़ी सी ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी। गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पहले थोड़ी ऊपर जाएगी वो फिर नीचे जाएगी। ये जो ऊपर जाने का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है ये मुक्त आत्मा का है, शुद्ध आत्मा का है। अशुद्ध आत्मा जो कर्मों से सहित है, इसको यदि नीचे नरक में जाना है तो अब ये ऊपर की ओर नहीं जाएगी, ये तो अनुश्रेणी गति, श्रेणी के आधार पर नीचे जहां उसको जाना है वहां चली जाएगी। ऐसा नियम नहीं है कि हर आत्मा ऊपर की ओर जाए। यदि हम ऐसा माने कि हर आत्मा ऊपर की ओर जाए तो जहां तनुवाद वलय में सबसे ऊपर चिपका हुआ जो निगोदिया जीव है, अब उस निगोदिया जीव को यदि वो मरण करके जाएगा तो उसको तो नीचे ही आना है, तो क्या वो ऊपर जाएगा? और फिर ऊपर जाएगा तो क्या वो अलोकाकाश में जाएगा? नहीं जाएगा। ऊपर जाने का स्वभाव किसका है? सिद्ध जीव का। तो ये सिद्ध जीव का अर्थात जो सिद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, जिसके कर्म नष्ट हुए हैं, उसके ऊर्ध्वगमन स्वभाव होता है। इस कारण से आत्मा ऊपर जाती है। अब उदाहरण बनाएं तो उदाहरण के लिए अगला सूत्र देखें। अगले सूत्र में लिखा आविद्य कुलाल चक्रवत। क्या लिखा? आविद्य कुलाल चक्रवत। फिर व्यपगत लेपा लाभुवत, व्यपगत लेपा लाभुवत। फिर एरंड बीजवत, एरंड बीजवत। फिर अग्नि शिखावच्च। पहले सूत्र का उच्चारण करें। आविद्य कुलाल चक्रवत, व्यपकत लेपा लाभु बदेरंड बीज बदग्नि शिखावच्च। फिर से देखें। आविद्य कुलाल चक्रवत, व्यपगत लेपा लाभु बदेरंड बीज बदग्नि शिखावच्च। अब इसमें अपन 4 उदाहरण निकालेंगे। सबसे पहला लिखा आविद्य कुलाल चक्रवत। आविद्य का मतलब होता है घुमाए गए। कुम्हार, कुलाल, कुलाल का मतलब है कुम्हार। चक्रवत
जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो एक वो चक्का रहता है उसका पहिया, उस पहिए के बीचों बीच वो मिट्टी रखता है और मिट्टी रखने के बाद एक डंडे के द्वारा उस चक्के को घुमाता है और डंडे के द्वारा चक्के को घुमाने के बाद अब जब चक्का स्पीड में घूम गया तो डंडे को एक तरफ रख देता है और फिर अपने हाथ से उस घड़े आदि का निर्माण करता है। तो पहले जो उसने चक्का घुमाया था वो तो डंडे की सहायता से घुमाया था, जैसे ही घूम गया अब डंडे को एक तरफ रख दिया, अब डंडा नहीं घुमा रहा है तो भी वो चक्का घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? घूम रहा है। तो वो चक्का क्यों घूम रहा है? जब अभी तक तो डंडे से घुमा रहे थे, घुमाने वाले हम थे, हम शक्ति लगा रहे थे, पूरी कुम्हार शक्ति लगा रहा था, लेकिन अब ना तो हम शक्ति लगा रहे हैं अपनी और ना हम डंडा चला रहे हैं, फिर भी चक्का घूम रहा है। ये चक्का क्यों घूम रहा है? पूर्व संस्कार वसात, उसका जो संस्कार बन गया ना घूमने का, बस उसी घूमने के संस्कार के कारण से अब उसके घुमाने के जो निमित्त थे वो निमित्त दूर हो जाने पर भी वो चक्का घूमता रहता है। जैसे अपन लोगों के यहाँ आप चक्के तो है नहीं, ये कुम्हार तो देखे नहीं, पंखे को देखें अपन, अपने यहाँ जो फैन लगा हुआ है ये फैन में जब बंद है हमने लाइट चालू की तो उसमें तुरंत करंट पहुंचाओ, करंट पहुंचते ही वो घूमने लगा। अब घूमने के बाद हमने स्विच ऑफ कर दिया तो स्विच ऑफ करते ही रुक जाना चाहिए उसको, लेकिन कहां रुकता है? स्विच ऑफ करने के बाद भी वो 2 मिनट तक तो वो घूमता रहेगा, फिर धीरे 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 करके वो रुकेगा। तो वो जो 2 मिनट तक घूमता रहा वो क्यों घूमता रहा? वो पूर्व संस्कार के कारण से, उसका संस्कार बन गया था, वो 1 घंटे से घूम रहा था पंखा, अब 1 घंटे से जब फैन घूमेगा, अब हमने लाइट बंद कर दी, उसका करंट बंद हो गया तो भी वो पंखा घूम रहा है। ये कहते हैं पूर्व संस्कार। ऐसे ही हमारी आत्मा का संस्कार बना हुआ था ये कि हम कब मोक्ष प्राप्त करेंगे, हम कब ऊर्ध्वगमन करेंगे, हम कब सिद्धों के समान बनेंगे। इस संस्कार के कारण से यह जीव ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, अपन लोग जैसे पूजन कर रहे हैं, पूजन करते समय अर्घ में क्या बोलते हैं? अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। अब जब जब वो अर्घ चढ़ाते हैं तब तब ये मन में ध्यान आता है कि हे भगवान हम कब वो 8वीं भूमि को प्राप्त करेंगे, हे भगवान हमें कब वो सिद्ध सला नसीब होगी, हम कब सिद्ध बनेंगे। तो ये जो भाव अपना बना हुआ है ये संस्कार के कारण से यह जीव ऊपर की ओर जाता है। उदाहरण क्या दिया? कुम्हार के चाक के समान। दूसरा क्या दिया? व्यपगत लेपा लाभुवत। व्यपगत यानी रहित हो गया, लेप यानी ऊपर से जो हमने लेप किया था, और लांबू या लाभुवत, लांबू या लाभू बोलते हैं तुम्बी को, एक तुमड़ी होती है, उस तुमड़ी को यदि पानी में डुबोया जाए तो वो पानी में नहीं डूबती, वो तुमड़ी जो है वो पानी में नहीं डूबती। लेकिन यदि उस तुमड़ी के ऊपर हम गीली मिट्टी लगा दें चारों तरफ से, वो जब मिट्टी ऊपर से लगा देते हैं तो वो उसमें वजन आ जाता है, और वजन आते ही पानी में डालेंगे तो वो तुरंत डूब जाती है। अब वो पानी में डूब जाने के बाद जब पानी में मिट्टी जाएगी तो वो धीरे 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 पिघलेगी, दूर होगी, घुल जाएगी मिट्टी पानी में, और पानी में मिट्टी घुलते ही जैसे ही मिट्टी उसकी अलग होगी वो तुम भी फिर से ऊपर आ जाएगी। तो जैसे व्यपगत लेप, उस तुम्बी से जो उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया था और वो मिट्टी का लेप अलग हुआ तो तुम्बी अपने आप ऊपर आ गई। इसी प्रकार असंगत्वात् हमारे भी आत्मा में परिग्रह लगा हुआ था। कितने? 24 प्रकार का परिग्रह, 10 प्रकार का बहिरंग और 14 प्रकार का अंतरंग। जैसे ही ये परिग्रह नष्ट हुआ वैसे ही हमारी आत्मा भी ऊपर की ओर चली जाती है। तो उदाहरण क्या दिया? उस लेप से सहित तुम्बी के समान। जैसे उस तुम्बी में वो शक्ति थी कि वो कभी पानी में नहीं डूबेगी, लेकिन जब यदि उसके ऊपर हमने लेप लगा दिया मिट्टी का तो वजन आ गया तो वो डूब गई। ऐसे ही हमारे भी परिग्रह का वजन आ गया, इसलिए हमारी आत्मा नीचे की ओर है। अपन लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह किया तो नीचे गए, थोड़ा कम हुआ तो मध्यलोक में आ गए, और थोड़ा कम करेंगे तो देवों में। अपन ने पढ़ा था गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, ऊपर ऊपर के देव परिग्रह से हीन होते हैं, और एकदम भी परिग्रह अलग हो जाएगा, सब परिग्रह से रहित हो जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? बिल्कुल सिद्ध लोक में, फिर वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है,
फिर अगला लिखा है क्या, बंधच्छेदात्, बंध को छेद करने से। जो कर्मों का बंध था वो कर्मों का बंध टूट जाने से। जैसे उदाहरण दिया एरंड बीजवत। एरंड की फली होती है, एरंड की फली इस प्रकार से शायद होती है, हमने कभी नहीं देखी, लेकिन जो सुना है पढ़ा है कि इस प्रकार से होती हो। जब एरंड का बीज फूटता है, उसकी फली ऐसी टूटती है, तो उसके अंदर जो बीज होता है वो बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर जाता है। तो एरंड की बीज की फली जैसे ही टूटी, जैसे ही वो एरंड के बीज की फली चटकती है या टूटती है या फटती है, वैसे ही उसके अंदर स्थित जो बीज है वो बीज सीधा ऊपर की ओर जाता है। वो अभी तक बंधन में था और जैसे ही उसका बंधन अलग हुआ वो बीज ऊपर की ओर जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा अभी शरीर आदि के बंधन में थी और जैसे ही ये शरीर आदि का बंधन छूटा, कर्मों का बंधन छूटा, वो आत्मा सीधे ऊपर की ओर ही जाती है। अगला उदाहरण क्या दिया, तथागति परिणामात, वैसा ही आत्मा का स्वभाव होने के कारण। तो ऐसा स्वभाव किसका और होता है, तब लिखा अग्नि शिखावच्च। अग्नि शिखा, जैसे हम दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर ही जाती है। यदि हवा चल रही होगी वो एक अलग बात है, हवा चलेगी तो थोड़ी बहुत तिरछी हो जाएगी, ऐसी हिलती रहेगी, लेकिन यदि हवा से प्रभावित नहीं हो रही है तो वो हमेशा सीधी ही जाएगी, ऊपर की ओर ही लौ उठती है। जब वो हवा के प्रभाव से इधर उधर होती है, ऐसे ही हम कर्मों के प्रभाव से ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी त्रियक लोक में कभी अधोलोक में। लेकिन जब हमारे कर्मों का प्रभाव नहीं है तो हमारी आत्मा भी सीधी ऊपर जाती है, जैसे हवा के प्रभाव के बिना वो अग्नि की शिखा ऊपर जाती है। तो ऐसे इधर इन्होंने 4 उदाहरण दिए और 4 उदाहरणों से ये समझाया कि आत्मा मुक्त होने के बाद ऊपर ही क्यों जाती है। ठीक है, अब अगला सूत्र लिखा कि आत्मा ऊपर जाती है तो फिर लोक के अंत तक ही क्यों जाती है, और ऊपर क्यों नहीं जाती, और ऊपर भी चली जाए। तब अगला सूत्र लिखा धर्मास्ति काया भावात। धर्मास्ति काया भावात, यहां लिखा है धर्मास्तिकाय अभावात। धर्मास्तिकाय अभावात, आगे जाकर के धर्म द्रव्य का अभाव है। हमने आपको जब 5वां अध्याय पढ़ाया था उसमें बताया था 3 लोक का नक्शा। तो 6 द्रव्य जहां पाए जाएं उसको लोकाकाश कहते हैं, और जहां पर केवल एक आकाश ही द्रव्य होता है उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो लोकाकाश में ही 6 द्रव्य हैं, जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये सब लोकाकाश में है। तो धर्म द्रव्य जहां तक है वहीं तक जीव जा सकता है। धर्म द्रव्य के अभाव में जीव के पास अनंत शक्ति होते हुए भी वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है, कई लोग निमित्त को नहीं मानते, वो कहते उपादान में शक्ति होनी चाहिए। कितना बड़ा उदाहरण दिया, उपादान में शक्ति होते हुए भी निमित्त के कारण से रुक गई। उपादान में अनंत शक्ति है, पूरा अंतराय कर्म नष्ट हो गया, अनंत वीर्य प्रकट हो गया, ऊर्ध्वगमन का स्वभाव भी है, लेकिन फिर भी निमित्त की प्रधानता है। इधर निमित्त की प्रधानता कि धर्म द्रव्य नहीं हो जाने के कारण से आपकी शक्ति आपके पास ही रहेगी, अब आप ऊपर गमन नहीं कर सकते। तो इधर धर्मास्तिकाय अभावात, धर्म द्रव्य का अभाव हो जाने के कारण ऊपर गमन नहीं होता। तो कहां रुक जाती है आत्मा, लोक के अंत में। लोक का अंत किसे माने, हम लोग तो ये कहते हैं सिद्ध सला पर आत्मा है। नहीं, सिद्ध सला पर आत्मा नहीं है। सिद्ध सला के ऊपर 3 बात वलय होते हैं, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। उस तनुवात वलय में आत्मा विराजमान होती है। जैसे हम आपको थोड़ा सा नक्शा बता दे रहे हैं, मान लो ये अपना ऊर्ध्वलोक है, तो यहां पर ये 8 योजन मोटी अपनी, ये है अपनी ईसत प्रागभार नाम की भूमि। कौन सी, 8वीं भूमि। इस 8वीं भूमि में बिल्कुल बीचों बीच ये सिद्धशला आपकी बनी हुई है। ये 45 लाख योजन की है, ये सिद्धशला है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि इस सिद्धशला पर बैठे हैं, नहीं, इस सिद्धशला के ऊपर यहां पर एक वलय, फिर दूसरा वलय, फिर तीसरा वलय। ये वलय जो है, ये वलय कौन सा है, ये घनोदधि वलय है। ठीक है, ये कौन सा वलय है, ये घनोदधि वलय। ये होता है 2 कोस।
2 कोस की ऊंचाई है इसकी मोटाई, 2 कोस की मोटाई घनोदधि वलय की, फिर 1 कोस की मोटाई घनवात वलय की, और फिर 1575 धनुष, 1575 धनुष, ये है तनुवात वलय। तो तनुवात वलय यहां तक धर्मद्रव्य है, इस तनुवात वलय के अंत तक। तो जो सिद्ध परमेष्ठी ऊपर जा रहे हैं वो इस तनुवात वलय से टकरा जाते हैं। तो सिर सबके बराबर होते हैं, नीचे से उनकी हाइट के हिसाब से अंतर होगा। तो ऊपर जाकर के यहां टकरा जाते हैं। कितना ऊपर होगा? लगभग 1 योजन, 4 कोस का 1 योजन होता है। ये सब महायोजन में है। और 4 कोस का 1 योजन और 2000 धनुष का 1 कोस, तो 2 कोस 1 कोस, और इधर 2000 धनुष में 425 कम रह गए। ठीक है, इसलिए 425 धनुष कम 1 योजन, लगभग 1 योजन की दूरी है सिद्ध शिला से सिद्ध परमेष्ठियों की। तो ये जो सिद्ध क्षेत्र बनेगा वो सिद्ध क्षेत्र यहां बनेगा। ये है सिद्ध क्षेत्र ऊपर, सिद्ध शिला रह गई नीचे। इसमें भी जो 1575 धनुष का भाग है, इसमें हम लोगों की सबसे ऊंची अवगाहना कितनी होती है? 525 धनुष की, जो बाहुबली भगवान की थी। बाहुबली भगवान की 525 धनुष की अवगाहना। तो सबसे अधिक अवगाहना वाले जिनकी 525 धनुष की अवगाहना है, वो जब इसमें रहेंगे तनुवात वलय में, तो इस तनुवात वलय के 1500वें भाग में रहते हैं। ऐसा नहीं करना कि तीसरे भाग में हो जाएंगे कि 1575 मोटाई और 525 का भाग लगाया तो 3 बार कट गया, तो तीसरे भाग में रहते होंगे। नहीं, वो जो 525 की अवगाहना है ये लघु योजन से है, और जो ये 1575 की अवगाहना बताई ये महायोजन की है। लघु योजन से महायोजन 500 गुना ज्यादा होता है। तो अब हम क्या करेंगे? 1575 में 500 का गुणा करेंगे पहले, तब जाकर के वो लघु योजन बनेगा। फिर 525 का भाग लगाएंगे तो 1500वें भाग में सिद्ध परमेष्ठी रहेंगे। और सिद्धों की जघन्य अवगाहना होती है 3.5 हाथ की। जब 3.5 हाथ का कोई जीव सिद्ध बनेगा तो वो 3.5 हाथ वाला इस 1575 धनुष के 9 लाखवें हिस्से में रहते हैं। मतलब सबसे छोटी जघन्य अवगाहना वाले सिद्ध परमेष्ठी तनुवात वलय के 9 लाखवें हिस्से में विराजित रहते हैं। तो ये हमको समझना है। सिद्ध शिला पर एक भी सिद्ध नहीं है, ऊपर जाकर के ये सिद्ध क्षेत्र बना है। इस सिद्ध क्षेत्र पर जो तनुवात वलय का अंतिम भाग है उसमें जाकर के सिद्ध परमेष्ठी विराजित हो जाती है। अब इन सिद्धों में क्या अंतर होता है? इन सिद्धों में कोई अंतर होता है क्या? हमें तो लगता है कि सिद्धों में कोई अंतर नहीं, सबका सुख बराबर है, सबका सब कुछ अब आत्मा में प्रकट हो गया। देखो, हम लोगों में जो अंतर होता है ये कर्मों के कारण से, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसा ही है। लेकिन इधर तो कर्मों का सबने नाश कर दिया। जब सबके सभी प्रकार के कर्म नष्ट हो गए तो फिर सिद्धों में अंतर होना चाहिए क्या? नहीं होता। निश्चय नहीं की अपेक्षा से हम सिद्धों में देखेंगे तो कोई अंतर नहीं मिलेगा। सबकी आत्मा अपनी आत्मा में लीन है और सब अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। फिर भी हम अंतर करना चाहें तो कुछ 13 स्थान बताए हैं सिद्धों में अंतर करने के। अब वो 13 स्थान कौन से हैं? अगला सूत्र देखें। क्षेत्र काल गति लिंग, क्षेत्र काल गति लिंग, तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानावगाह नांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः, संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानावगाह नांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्याः। इधर 13 स्थान बताए हैं। सबसे पहले क्षेत्र, फिर काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध बोधित, प्रत्येक बुद्ध बोधित, फिर ज्ञान, फिर अवगाहन, अंतर, संख्या, अल्प बहुत्व। इस प्रकार से ये भेद बन जाते हैं। अब देखें इसमें क्या है। क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर करेंगे। क्षेत्र की अपेक्षा से कैसे अंतर करेंगे? वैसे देखो, क्षेत्र में जब मोक्ष होगा तो अपनी आत्मा में ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म नष्ट किसके हुए? आत्मा के।
तो सिद्ध कौन बना? आत्मा। मोक्ष किसको हुआ? आत्मा को। तो सिद्ध क्षेत्र में ही मुक्ति होती है। और यदि हम कुछ थोड़ा सा विस्तार करें तो कर्म भूमि से मोक्ष होता है। क्षेत्र कहां? कर्म भूमि से। भोग भूमि में मोक्ष नहीं होता। भोग भूमि या जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। लेकिन यदि हम दूसरी अपेक्षा देखें कि कोई जो कर्म भूमि में उत्पन्न हुआ जीव है, उस जीव को यहां से मुनिराज को उठा करके फेंका और वो जाकर के भोग भूमि में गिरे, तो भोग भूमि से भी मोक्ष हो सकता है। लेकिन मोक्ष किसको होगा? कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले जीव के। तो क्षेत्र कौन सा बनेगा? ये 15 कर्म भूमियां, 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 विदेह क्षेत्र। अथवा मनुष्य से ही सिद्धि होती है तो मनुष्य क्षेत्र कितना है? 2.5। ये क्षेत्र में अंतर आ सकता है। अब हम सिद्धों में अंतर करेंगे। ये वाले जो सिद्ध हैं ये भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए थे, ये वाले सिद्ध ये विदेह क्षेत्र से सिद्ध हुए, ये वाले ये ऐरावत क्षेत्र के हैं। तो ये अंतर उनमें आ गया। बाकी कोई अंतर नहीं है, वो बराबर है, लेकिन ये अंतर आ गया। काल, काल का मतलब है हमेशा जो अपन ने देखा उत्सर्पणी और अवसर्पणी के चौथे काल में मोक्ष होता है। तीसरे काल के अंत में अथवा चौथे काल में उत्पन्न हुआ जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसे आदिनाथ भगवान का जन्म तीसरे काल के अंत में हुआ था और उनको मोक्ष भी तीसरे काल के अंत में ही हो गया। और बाकी तीर्थंकर चौथे काल में उत्पन्न होकर के चौथे काल में मोक्ष गए। तो तीसरे काल में उत्पन्न हुए जीव या चौथे काल के उत्पन्न हुए जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अन्य कालों से मोक्ष नहीं होता, अन्य कालों से मोक्ष नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अंतर ये कर सकते हैं, ये जो सिद्ध हैं ये उत्सर्पणी के चौथे काल में मोक्ष गए थे और ये वाले ये अवसर्पणी के चौथे काल में मोक्ष गए थे। ये वाले तो तीसरे काल के अंत में मोक्ष चले गए। अब ये अंतर हो सकता है। क्या अंतर होगा? गति देखें तो मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है, मनुष्य गति के अलावा किसी गति से मोक्ष नहीं होता। लेकिन यदि हम पूर्व गति लगाएं तो पूर्व गति की अपेक्षा से अंतर होगा कि ये जो सिद्ध बने हैं ये देव से आकर के मनुष्य बने फिर मोक्ष गए, ये वाले ये नरक से आकर के मनुष्य बने थे और फिर मोक्ष पधारे, ये त्रियंच से आकर के मनुष्य बन के मोक्ष गए। तो ये गति की अपेक्षा से अंतर हो सकता है। पूर्व पर्याय उनकी क्या थी? वर्तमान पर्याय तो सबकी मनुष्य ही होगी, मनुष्य गति से ही मोक्ष होता है। लेकिन उसके पहले क्या थे? उसके पहले कोई देव रहा होगा, कोई मनुष्य रहा होगा, कोई त्रियंच रहा होगा। इस अपेक्षा से अंतर हो सकता है। लिंग का मतलब होता है यहां भाव वेद की बात है। एक तो द्रव्य वेद होता है जो हम लोगों का बाहर से देखने में आता है, कई स्त्रियां हैं, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है, ये बाह्य वेद। लेकिन अंतरंग वेद जो वेद कसाय की उदीर्णा या वेद कसाय के उदय से होता है। मोहिनी कर्म की जब नव कसाय पढ़ी हमने तो नव कसाय में स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आता है, तो वो भाव वेद कहलाता है। उस तीनों भाव वेद से मोक्ष हो सकता है। तो उस वेद की अपेक्षा कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिद्ध परमेष्ठी ये भाव से नपुंसक वेदी थे, ये वाले ये भाव से स्त्री वेदी थे और ये वाले ये भाव से पुरुष वेदी थे। तो ये अंतर सिद्धों में पूर्व पर्याय की अपेक्षा जो वेद है उस वेद का मान सकते हैं। तीर्थ का मतलब है कौन से तीर्थंकर के काल में मोक्ष गए। तो अब हम ये कह सकते वैसे सिद्धों में कोई अंतर नहीं, लेकिन हम कहेंगे ये आदिनाथ भगवान के समय में मोक्ष गए, ये महावीर भगवान के समय के मोक्ष पधारे हुए हैं, ये शांतिनाथ भगवान के समय के मोक्ष वाले हैं। तो ये अंतर उनमें आ सकता है तीर्थ की अपेक्षा से। चारित्र की अपेक्षा से तो चारित्र के 5 भेद दिए थे, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। तो यदि वास्तविकता देखी जाए तो सभी सिद्ध जो भी बनेंगे वो यथाख्यात चारित्र से ही बनेंगे, क्योंकि 14वें गुण स्थान में कौन सा चारित्र होता है? यथाख्यात। तो सबको यथाख्यात चारित्र से मोक्ष होगा। लेकिन पूर्व की अपेक्षा देखेंगे तो किसी के सामायिक छेदोपस्थापना रहा होगा, किसी के सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि भी रहा होगा, किसी के सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय ये चारों रहे होंगे और किसी के यथाख्यात तो रही होगा। तो सबके 5 भी हो सकते। तो इस प्रकार से इन चारित्र से सिद्धि होती है। प्रत्येक बुद्ध बोधित या स्वयं बुद्ध बोधित 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं परोपदेश पूर्वक और एक होते हैं स्वयं किसी ने कोई उपदेश नहीं दिया, मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं दिया,
फिर भी अपने आप से ही दीक्षित हुए, अपने आप से ही ध्यान किया और अपने आप से ही मोक्ष पधारे। जैसे आदिनाथ भगवान, अब आदिनाथ भगवान के पहले कोई मोक्ष नहीं गया था, भोग भूमि थी। आदिनाथ भगवान सबसे पहले दीक्षा लेने वाले थे। उनके साथ में जो और 4000 राजाओं ने दीक्षा ली वो सब भ्रष्ट हो गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। बताने वाला कौन? आदिनाथ भगवान कुछ बताते तो वो फिर भी समझे रहे थे। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली और ध्यान में बैठ गए 6 महीने तक। अब वो जब तक 6 महीने उनको भूख सहन नहीं हुई, वो भ्रष्ट हो गए। तो ये हो जाता है। तो स्वयं बुद्ध बोधित, प्रत्येक बुद्ध, मतलब अपने आप से बोधित हुए हैं या दूसरे से बोधित हुए हैं। तो अब हम सिद्धों में अंतर कर सकते हैं। ये जो सिद्ध परमेष्ठी है ना, ये बिना किसी के उपदेश के अपने आप ही ज्ञान से मोक्ष गए हैं। इन्होंने अपने आप ही दीक्षा धारण की थी, ये अंतर आ सकता है। और दूसरे ने नहीं किए, दूसरे ने दूसरे के उपदेश से। हम लोग सब हैं जैसे, सब लोग दूसरे का उपदेश ले रहे हैं, महाराज के प्रवचन सुन रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं। अब दीक्षा लेकर के किसी को मोक्ष हो जाए तो कहा जाएगा ये परोपदेश से हुए। इस प्रकार से अगला है ज्ञान। ज्ञान की अपेक्षा अंतर। मोक्ष केवल ज्ञान पूर्वक ही होता है, लेकिन केवल ज्ञान के पहले कितने ज्ञान थे? हो सकता है किसी के मति ज्ञान श्रुत ज्ञान था और सीधा केवल ज्ञान हो गया। किसी मुनिराज के मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान हुआ, फिर केवल ज्ञान हुआ। किसी के मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान हुआ, फिर केवल ज्ञान हुआ। और किसी के मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय चारों थे और फिर केवल ज्ञान किया। तो इस ज्ञान की अपेक्षा से उनमें अंतर हो सकता है। अवगाहना की अपेक्षा से अंतर, अभी हमने बताया जगन्य अवगाहना 3.5 हाथ की, उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की। इसके बीच के कई प्रकार के भेद बन सकते हैं। जैसे 525 धनुष के बाहुबली भगवान, आदिनाथ भगवान 500 ही धनुष के, अजितनाथ भगवान 450 धनुष, संभवनाथ भगवान 400, अभिनंदननाथ भगवान 350। ऐसे घटते घटते सबकी अलग अलग अवगाहना रही। महावीर भगवान 7 हाथ के रहे। तो ऐसे घटते घटते 3.5 हाथ तक की अवगाहना हो सकती है। तो उस आत्म प्रदेशों की जो अवगाहना वहां बनी है, उस अवगाहना के अनुसार हम उनमें सिद्धों में भेद कर सकते हैं। ठीक है। और भेद क्या है? अंतर। अंतर का मतलब होता है यदि लगातार सिद्ध बनते रहें तो कितने समय तक बन सकते हैं? जघन्य से 2 समय और उत्कृष्ट से 8 समय। लगातार सिद्ध बन रहे हैं, एक समय में भी मोक्ष हुआ और अगले समय भी मोक्ष हो गया, तो 2 समय तक लगातार ये जघन्य से। और उत्कृष्ट से लगातार यदि मोक्ष जाएंगे तो 8 समय तक मोक्ष जा सकते हैं। और 8 समय लगातार मोक्ष गए हैं, अब 9वें समय में कोई मोक्ष नहीं जाएगा नियम से। तो ये तो हो गया वो अंतर। दूसरा अंतर ये होता है कि यदि मान लो 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, नियम है। 6 महीने तक एक भी जीव मोक्ष ना जाए, पूरे 2.5 दिन से, न विदेह क्षेत्र से, न भरत क्षेत्र से, न ऐरावत क्षेत्र से। आज जैसे वर्तमान में भरत ऐरावत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है, मोक्ष नहीं है, विदेह क्षेत्र में है। अब ये जो 5 विदेह क्षेत्र हैं, 5 विदेह से एक भी जीव मोक्ष ना जाए तो कितना हो सकता है? 6 महीने तक नहीं जाएंगे। लेकिन यदि 6 महीने तक मोक्ष नहीं गए तो फिर 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाएंगे। 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। तो अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 6 महीने का। और जघन्य अंतर कितना हो सकता है? 1 समय का हो सकता है। अभी 19वें समय में मोक्ष गए, 20वें में कोई नहीं गया, 21वें में फिर मोक्ष चले गए, तो 1 समय का अंतर हो गया। और हो सकता है 19वें समय में मोक्ष गए थे और फिर 6 महीने तक कोई नहीं गया, फिर उसके बाद जो समय आएगा उसमें मोक्ष जाएंगे। तो ऐसा अंतर लगाया जाता है। संख्या, एक साथ कितने मुनियों को एक साथ मोक्ष हो सकता है? तो कम से कम 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, और अधिक से अधिक एक साथ यदि मोक्ष जाएंगे तो 108 जीव मोक्ष जा सकते, इससे ज्यादा नहीं। एक ही समय में मैक्सिमम कितने जीव मोक्ष जा सकते हैं? 108, इससे ज्यादा नहीं। जो अपन 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाने की बात कह रहे हैं और 6 महीने तक कोई नहीं गया तो 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाएंगे, तो उसमें जो अंतिम 8 समय में जो 7वां और 8वां समय है उसमें 108 मुनि मोक्ष जाते हैं। 108 से ज्यादा कभी भी एक साथ मोक्ष नहीं जा सकते। फिर उसके बाद दिया अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व का मतलब, ये अल्प बहुत्व क्षेत्र काल गति आदि की अपेक्षा लगा सकते हैं। जैसे क्षेत्र में अल्प बहुत्व लगाएं
तो क्षेत्र में अल्प बहुत, भरत क्षेत्र बहुत छोटा सा है, तो भरत क्षेत्र से सिद्धि कम होगी, विदेह क्षेत्र से ज्यादा सिद्धि होगी, क्योंकि विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र से 64 गुना ज्यादा है। क्षेत्रों में देखा जाए तो सबसे कम सिद्ध हुए लवण समुद्र से, उससे ज्यादा सिद्ध होंगे कालोदधी से, उससे ज्यादा इधर जम्बूद्वीप से, फिर उससे ज्यादा धातकी खंड से, और उससे ज्यादा पुष्करवर द्वीप से, पुष्करार्ध से, क्योंकि इनका जो स्थान है वो और ज्यादा बढ़ता गया। लवण समुद्र चूंकि समुद्र है तो समुद्र से तो कोई मोक्ष जाएगा नहीं, वो तो केवल उपसर्ग की अवस्था में ही बन सकता है, तो सबसे कम मोक्ष जाते हैं लवण समुद्र से, उससे ज्यादा जाएंगे तो कालोदधी समुद्र से, उससे ज्यादा फिर जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है केवल, फिर उसके बाद धातकी खंड, ये तो 4 लाख योजन का है, तो इससे ज्यादा होंगे, और उससे ज्यादा फिर पुष्करार्ध द्वीप से। ठीक है, यदि काल की अपेक्षा देखा जाए तो काल की अपेक्षा देखा जाएगा तो चौथे काल से सबसे ज्यादा मोक्ष होते हैं, तीसरे काल में कम मोक्ष होंगे, तीसरे काल के अंत समय में ही तो मोक्ष है, बाकी तो है नहीं। ठीक है, गति की अपेक्षा देखा जाए तो अल्प बहुत्व लगाते हैं, गति की अपेक्षा अल्प बहुत्व कैसे, मनुष्य से ही मोक्ष बनेंगे, लेकिन पूर्व पर्याय कौन सी थी, तो जो त्रियंच से मनुष्य बने हैं वो सबसे कम मोक्ष जाएंगे, सबसे कम है, जो पिछली पर्याय में त्रियंच थे पर मनुष्य बने अब मोक्ष गए, ऐसे जीव कम, उससे ज्यादा है मनुष्य से मनुष्य बनने वाले, उससे ज्यादा नरक से मनुष्य बनने वाले, और उससे ज्यादा देव से मनुष्य बनने वाले। मतलब जितने सिद्ध अभी तक हुए हैं उनमें यदि हम गति की अपेक्षा देखें तो जो देव थे, देव से मर के मनुष्य बने और फिर मोक्ष गए, ऐसे जीव सबसे ज्यादा होंगे। इस प्रकार ये अल्प बहुत्व लगाया जाता है। जैसे लिंग की अपेक्षा से लगाएंगे तो जो भाव वेद है, ऐसे भाव वेद में जो नपुंसक वेद वाले थे वो सबसे कम हैं, स्त्री वेद वाले उनसे ज्यादा हैं, और पुरुष वेद वाले सबसे ज्यादा हैं। ऐसे ये अल्प बहुत्व लगाया जाता है सिद्धों में। तो ये अपन ने सिद्धों में अंतर क्या क्या हो सकता है इसको पढ़ लिया। इस प्रकार से ये 10वां अध्याय आज अपना पूरा हो गया। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, इसमें ये पढ़ा केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, पहले मोहिनी का क्षय होता है, फिर 3 घातिया कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय होता है, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। मोक्ष कैसे होता है, सबसे पहले बंध के हेतुओं का अभाव करें, जैसे ही बंध का हेतु जो योग था वो योग का अभाव होता है, फिर इसके बाद 14वें गुण स्थान में प्रवेश करके कर्मों की निर्जरा होती है और फिर मोक्ष हो जाता है। ठीक है, अब इन कर्मों के साथ साथ औपसमिक आदि भावों का भी क्षय हो जाता है, केवल छायक भाव साथ में रहते हैं। छायक भाव में ये केवल सम्यक्त्व, केवल दर्शन, केवल ज्ञान और सिद्धत्व, इस तरह की। उसके बाद ऊर्ध्व गमन होता है, कहां तक, लोक के अंत तक। ऊपर ही क्यों जाते हैं, क्योंकि ऐसा पुराना संस्कार हो जाने के कारण से, परिग्रह से छूट जाने के कारण से, कर्मों का बंध टूट जाने के कारण से, और आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन हो जाने के कारण से आत्मा ऊपर ही जाती है। और लोक के और आगे क्यों नहीं गई, क्योंकि धर्म द्रव्य का अभाव है, इस कारण से और आगे नहीं जाती है। फिर सिद्धों में अंतर क्या क्या है, तो क्षेत्र आदि की अपेक्षा से सिद्धों में अंतर लगाया जाता है। इस प्रकार ये अपना पूरा हो गया। इसके बाद कुछ श्लोक इसके साथ पढ़े जाते हैं, उन श्लोक का अपन अर्थ लगाएंगे। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधुभिरत्र मम क्षमितव्यम को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। यहां बता रहे हैं अपन सब लोगों ने पिछले लगभग 2 महीने हो गए होंगे, 2 महीने से इस मोक्ष शास्त्र का अध्ययन किया। इसके सूत्र उच्चारण करते समय, इसका अर्थ बताते समय कभी हमसे गलत उच्चारण हुआ होगा, कभी जो पद पदार्थ का जो अर्थ करना चाहिए, हो सकता है हम उस अर्थ की गहराई तक ना पहुंच पाए हों और वो अर्थ आप तक नहीं बताया हो, तो उसमें या उच्चारण करते समय अक्षर, मात्र यानी मात्रा, पद, स्वर हीनम, कई बार हमने सूत्र पढ़ा होगा जिसमें अक्षर ही गायब हो गया होगा, एक अक्षर छूट गया होगा। कई बार ऐसा रहा होगा कोई मात्रा नहीं लगा पाए होंगे, ह्रस्व मात्रा को दीर्घ कर दिया होगा, दीर्घ को ह्रस्व कर दिया होगा। कई बार कोई शब्द ही भूल गए होंगे, कई बार कोई स्वर का उच्चारण नहीं किया होगा। फिर व्यंजन,
व्यंजन यानी व्यंजन अक्षर जो होते हैं क ख ग घ, इनका यदि छूट गए होंगे। संधि, सूत्र में दो शब्दों की संधि हुआ करती है, उस संधि का ठीक उच्चारण ना हो जाने से, और विवर्जित रेफम, और कई बार रकार रेफ लगी होती है, उस रेफ का उच्चारण सही नहीं हुआ हो तो साधु भी अत्र मम क्षमितव्यम। सज्जन पुरुष या साधु महात्मा या आचार्य उमा स्वामी जी जिन्होंने ये सूत्र की रचना की है वो मुझे माफ करें, क्षमा करें, क्योंकि ये गलती सभी से हो सकती है। कोना विमुह्यति शास्त्र समुद्रे, शास्त्र रूपी समुद्र में, अब समुद्र है तो ऐसे अगाध समुद्र में, ज्ञान रूपी अगाध समुद्र में कोना विमुह्यति, कौन नहीं डूब जाता है, अर्थात कौन नहीं भूल कर सकता है। हम सब छद्मस्त हैं और छद्मस्त होने के साथ में अल्प ज्ञानी हैं, तो हम लोगों से कोई भी जो भी गलती हुई वो पढ़ते समय अभिनय किया होगा। देखो आप लोग, अपन सबने, हमने पढ़ाया है तो हम तो फिर भी पद्मासन लगा करके यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप लोग जो पढ़ रहे हैं, कोई सोफे पे बैठा है, हम वीडियो में देख रहे हैं, कोई सोफे पे लेट करके पढ़ रहा है, कोई किचन में ही मोबाइल लगाए है और किचन में काम करते जा रहे हैं। तो जहां पर ये अभिनय हुई होगी उस अभिनय की भी हमको क्षमा मांगनी है। शास्त्र स्वाध्याय हमने किया, उसका अर्थ सीखा, लेकिन अर्थ सीखते समय उसका जो पूर्ण विनयाचार का पालन हमसे नहीं हुआ उसकी क्षमा करेंगे। और क्षमा प्रार्थी के लिए प्रायश्चित रूप में आज सभी लोग एक एक नमोकार मंत्र की माला फिर करेंगे। एक नमोकार मंत्र की माला केवल इसी उद्देश्य से कि हमने जो 10 अध्यायों का वाचन किया, अर्थ सुना, समझा, उसमें जो भी गलती हमसे हुई हो, अभिनय हुई हो, उसकी क्षमा हो। इसके लिए अपन को एक नमोकार मंत्र की माला पढ़नी है। देखें आगे इसका महत्व लिखा, 10 परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति, कि ये 10 परिच्छिन्ने, 10 अध्यायों में जो विभक्त है, ऐसे तत्वार्थे, ऐसे तत्वार्थ सूत्र के पठिते सति, जो पाठ करता है, ऐसे तत्वार्थ सूत्र का जो अर्थ लगाता है, ऐसे 10 अध्यायों का जो प्रतिदिन पाठ उच्चारण सह शुद्ध उच्चारण से करता है, उसको मुनि पुंगवही, जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, भाषितम, क्या कहा है, फलम स्यात् उपवासस्य, एक उपवास का फल मिलता है। एक उपवास करने में जितने कर्मों की निर्जरा हम करेंगे या जितना फल पुण्य का आश्रव हमारे होगा, उतना ही पुण्य का आश्रव मात्र आधा घंटे इस तत्वार्थ सूत्र जी का पाठ करेंगे तो आधा घंटे में हमको उस उपवास के बराबर फल मिलता है, ऐसा श्रेष्ठ मुनियों ने कहा है। आप लोगों को हमने बीच में एक वीडियो शेयर की थी, उसमें हमने तत्वार्थ सूत्र जी के उच्चारण का पाठ किया है। 3 वीडियो बनाई है, कुछ सीखने के हिसाब से बनाई है, प्रत्येक सूत्र का 2 बार उच्चारण किया है। तो 1 से 5 अध्याय की अलग है, 6 से 10 अध्याय की अलग है, लेकिन उसमें 2-2 बार उच्चारण हो रहा है। जिन्होंने नहीं सीखा है वो उस वीडियो से सीखें, जिन्होंने सीख लिया है उनके लिए एकमात्र उच्चारण के साथ पूरे 10 अध्याय का वाचन किया गया है। केवल मुश्किल से आधा घंटा लगता है, आधा घंटे में हम 10 अध्याय का वाचन कर सकते हैं। तो आप लोग कभी भी उस वीडियो के साथ में 10 अध्याय का वाचन कर सकते हैं। उस 10 अध्याय का वाचन करने से एक उपवास का फल मिलता है। आगे लिखा, तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गृद्ध पिच्छोपलक्षितम, गृद्ध पिच्छ ऐसा कहा जाता है कि आचार्य उमा स्वामी जी एक बार उड़ करके या चार वृद्धि के कारण से कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनकी पिच्छी गिर गई, तो उन्होंने एक गिद्ध का पंख हाथ में ले लिया, क्योंकि बिना पिच्छी के नहीं विहार करते हैं, तो इनको गृद्ध पिच्छ भी कहा जाता है। तो गृद्ध पिच्छ उपलक्षितम, गृद्ध पिच्छ के नाम से जो जाने जाते हैं, ऐसे तत्वार्थ सूत्र कर्तारम, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की रचना की है, और जो वंदे गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम, जिनको गणेन्द्र कहा जाता है, जो अनेक मुनियों के आचार्य रहे होंगे, ऐसे आचार्य उमा स्वामी जी को वंदे, मैं नमस्कार करता हूं। पढ़म चौके पढ़मम, इस तत्वार्थ सूत्र में क्या वर्णन है, तो लिखा पढ़म चौके पढ़मम पंचमये जान उग्गलम तच्च। पढ़मम यानी पहले अध्याय में चौके पढ़मम, अर्थात चौके पहले से लेकर के 4 अध्यायों तक, पढ़मम यानी पहले तत्व का वर्णन है, जीव तत्व का वर्णन। पंचमये 5वें अध्याय में जान उग्गलम,
पुद्गल द्रव्य का अर्थात अजीव तत्व का वर्णन है। 6 7 में ही आसव, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 8वें बंध नायब्बो, 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन जानना चाहिए। 9वें संवर निर्जर, 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन है। 10वें मुखम बियाणे ही और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन जानना चाहिए। एह सप्त तच्च भणियम दह सुत्ते मुनिवरिम देही, इस प्रकार मुनिवरिम मुनि पुंगव के द्वारा, मुनि श्रेष्ठ के द्वारा 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। फिर आगे लिखा जम सक्कई तम कीरई जम चरण सक्कई तयेव सद्दहणम, जितनी शक्ति हो उतना करना चाहिए। और फिर शक्ति नहीं हो, शक्ति के अभाव में तयेव सद्दहणम, श्रद्धान करना चाहिए, अनुमोदना करनी चाहिए। यथाशक्ति तप, यथाशक्ति त्याग कहा गया। तो जितनी शक्ति है उतना करें धर्म, और यदि शक्ति नहीं है, शक्ति कम पड़ रही है, तो फिर हम श्रद्धान करें। श्रद्धान का मतलब है कि वास्तविकता में सही मार्ग यही है, हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे 5 पापों को छोड़ने की बात कही, तो जितनी शक्ति है उतना 5 पापों को छोड़ें, और यदि नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम पाप को पाप तो समझें। उस पाप को करते समय ये तो समझ में आए कि ये हम गलत कर रहे हैं। बस ये जिस समय श्रद्धा होगी तो सद्दह मानो जीवो, जो श्रद्धान करता है ऐसा श्रद्धा सहित जीव पावई अजरा मरम ठाणम, वो अजर और अमर स्थान को अर्थात सिद्ध गति को प्राप्त करता है। तवयर्णम भयधरणम संयम शरणम च जीव दयाकरणम, तवयर्णम अर्थात तपश्चरण करें, व्रत धारण करें, संयम का आश्रय लें और जीवों पर दया करें। और अंते समाधि मरणम, और हे भगवान अंत में समाधि पूर्वक मरण हो, जिससे चौ गई दुखम निवारेई, ये चीजें चारों गतियों के दुखों को दूर करती हैं। समाधि मरण एक बार हो जाएगा तो हमारे चारों गति के दुख छूट जाएंगे। ठीक है, फिर आगे इधर इन्होंने श्रुत भक्ति की है। कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षान्य सीति स्त्रिधिकानि चैव 50 दष्टौ च सहस्र संख्य मेतत् श्रुतम पंच पदम नमामि। यहाँ पर श्रुत ज्ञान के उन पदों की संख्या लिखी है 112 करोड़, कोटि शतम द्वादश, कोटि यानी करोड़, शतम यानी 100, द्वादश यानी 12, तो 1200 करोड़ मतलब 112 करोड़, कोटि शतम 100, द्वादश यानी 12, 112 करोड़। फिर 83 लाख लक्षाणी अशीति त्रिअधिकानी अशीति, 3 अधिक 80 मतलब 83, और लक्षाणी यानी लक्ष्य, लाख, 83 लाख। फिर 50 अष्टौ च सहस्र, हजार कितने हैं? अष्टौ यानी 8, 50 यानी 50, 50 और 8 58,000। फिर पंच पदम और 5 मतलब 112 करोड़ 83 लाख 58,000 और 5 पद प्रमाण, जो श्रुत ज्ञान है उस श्रुत ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूं। अरहंत भाषियर्थम गणहर देवे ही ग्रंथियम सवम, अरिहंतों के द्वारा जो कहा गया है, गणहर देवे ही, गणधर देवों के द्वारा, ग्रंथियम मतलब ग्रंथित किया गया है, गूथा गया है, लिखा गया है। पड़मामि भक्ति जुत्तो सुदणाण महोवयम सिरसा, ऐसे शुद्ध ज्ञान रूपी समुद्र को मैं भक्ति पूर्वक सिर झुका करके नमस्कार करता हूं। गुरुवः पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणर्व गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः, जो ज्ञान दर्शन नायकः, ज्ञान और दर्शन में श्रेष्ठ हैं, और मोक्ष मार्ग उपदेश का, जो मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, चारित्र रूपी समुद्र के समान गंभीर हैं, ऐसे गुरुवा, ऐसे पंच ऋषिराज, ऐसे अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु पांचों परमेष्ठी, पांतु नो नित्यम, नो यानी हमारा, पातु यानी रक्षा करें, ऐसे पंच परमेष्ठी हमारे रक्षा करें, ऐसी भावना यहाँ पर प्रस्तुत की गई। इस प्रकार से ये अपना पूरा तत्वार सूत्र ग्रंथ आज पूरा हो गया।